Hello everyone, this is Ruby Yadav. Welcome to my YouTube channel. Tomorrow we have discussed the representation of matrices and also how many possible orders if you have given the number of total elements. दोस्त कल हम लोग ने अगर आपको एलिमेंट्स की संख्या दी हुई है तो उससे कितने पॉसिबल ऑर्डर्स के मैट्रिक्स बन सकते हैं वो निकालना हमने सीख लिया था, ठीक है। और अब हम लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मैट्रिक्स के टाइप्स पर चलते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप्स में हम लोग सबसे पहले जितने सारे टाइप्स आपको 12th स्टैंडर्ड पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस सारे इम्पोर्टेंट टाइप्स को हम पहले डिस्कस करेंगे और इसके बाद जितने सारे और भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग 12th के स्टैंडर्ड में जितना है जरूरी उसको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आता है हम लोग को रो मैट्रिक्स। देखिए रो मैट्रिक्स, ये तो नाम से ही क्लियर लगता है कि रो मैट्रिक्स क्या होता होगा, जिसमें रो की संख्या एक होती होगी, ठीक है। वैसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोलेंगे जिसमें कि रो की संख्या एक होगी, ठीक है। A matrix having only one row is called row matrix। वैसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें कि रो की संख्या एक होगी, ठीक है। और इसी को हम लोग कह सकते हैं ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij m/n is said to be row matrix if m is equal to 1, that is A is equal to Aij 1/n is called रो मैट्रिक्स। वैसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोलते हैं जिसमें रो की संख्या एक होगी, ठीक है। एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए क्या होगा, तो ऑर्डर होगा 1/6। रो की संख्या एक है लेकिन कॉलम की संख्या 6 है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 1/6। तो रो की संख्या कितना है इसमें एक है, ठीक है। इसीलिए ये कौन
कौन सा मैट्रिक्स हुआ? रो मैट्रिक्स। तो वैसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोलेंगे जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या 1 होगी। ठीक है, दिस इज द रेस्ट्रिक्शन कि रो की संख्या 1 होनी चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। कॉलम के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कॉलम मैट्रिक्स। A matrix having only one column is called column matrix. वैसे मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या 1 होगी, इस बार कॉलम को फिक्स कर दिया, जिस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 1 होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। और A इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij M गुना 1, M क्रॉस 1 is called column matrix. इसमें क्या कर दिया? इसमें कॉलम को फिक्स कर दिया कि वैसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे जिसमें कॉलम की संख्या 1 होगी। इसमें क्या था? रो में क्या था कि रो को फिक्स किया था कि रो की संख्या अगर 1 होगी तब वो रो मैट्रिक्स होगा। और इसमें क्या है कि जिस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 1 हो जाएगी, जिस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 1 हो जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल A is equal to 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए रो की संख्या तो 6 है और कॉलम की संख्या, रो की संख्या 6। एक बार याद दिला दूं कि रो किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को। कॉलम किसको बोलते हैं? वर्टिकल लाइन को। तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो 6 है, वर्टिकल लाइन 1 है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें कॉलम की संख्या कितनी है? 1 है, इसीलिए ये क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। आगे बढ़ाते हैं। तीसरा मेरा टाइप्स है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और एक बात और जान लीजिए, रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं नोट में, रो मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज रो वेक्टर एंड column matrix is
also known as column vector. रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी कहीं कहीं बोल सकता है, कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर भी बोल सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब क्षैतिज आव्यूह, ठीक है। तो क्षैतिज कब होता है, जैसे कि इस टाइप का, मतलब फ्लैट। ए मैट्रिक्स is called horizontal matrix if number of row is less than number of column. हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, वैसे मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होगी, जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होगी, वैसे मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होगी। और ए मैट्रिक्स A is equal to Aij m by n is said to be horizontal matrix if m is less than n। वैसे मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होगी। एग्जाम्पल, A is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 2 5 4 9 2/6। ये मैट्रिक्स देख लीजिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, रो 2 कॉलम 6, तो ऑर्डर कितना हो गया 2/6, ठीक है। 2 गुना 6 का ये मैट्रिक्स है, ठीक। तो इस मैट्रिक्स में आप क्या देख रहे हैं कि रो की संख्या जब हम कॉलम की संख्या से कम किए, रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 6 है, रो की संख्या को जब हम कॉलम की संख्या से कम किए, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया, फ्लैट हो गया, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में हमेशा रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होगी। अब मेरे पास एक प्रेफरेंस है, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसी को वर्टिकल मैट्रिक्स, इसी को मैं क्या वर्टिकल मैट्रिक्स पढ़ा दूं इसी से, ठीक है। तो ये तो व्हाइट बोर्ड पे मेरे पास सुविधा है, तो मैं पढ़ा सकती हूँ।
आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, हॉरिजॉन्टल में क्या हुआ, रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हुआ तो हॉरिजॉन्टल हो गया। अब वर्टिकल में क्या होगा कि रो की संख्या अधिक होगी कॉलम की संख्या से। 4 नंबर मैट्रिक्स हो जाएगा ये। तो a matrix is said to be is called vertical matrix if number of row is less than के बदले क्या हो जाएगा, greater than number of column। वैसे मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं जिसमें कि रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ए मैट्रिक्स A is equal to Aij M by n is said to be vertical matrix if m is greater than n, जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो वर्टिकल हो जाएगा। वर्टिकल मीन्स उदग्र, उदग्र मतलब खरा, ठीक है। तो देखिए ये कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6 -1 2 5 8। इस मैट्रिक्स का शकल देखिए, इस मैट्रिक्स का शकल आपको कैसा लग रहा है, खरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। इसका ऑर्डर की अगर चर्चा करेंगे तो 1 2 3 4 5 रो है और कॉलम की संख्या 2 है, तो ऑर्डर हो गया 5 गुना 2, ठीक है। इसमें देखिए जब रो की संख्या को बढ़ा दिए और कॉलम की संख्या को घटा दिए, रो की संख्या को बढ़ा दिए और कॉलम की संख्या को जब घटा दिए तो ये मैट्रिक्स खड़ा हो गया, ठीक है। और इस तरह के ही मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो गया वर्टिकल मैट्रिक्स। तो जब रो की संख्या को कम करोगे, आप रो की संख्या को कम करोगे और कॉलम की संख्या को बढ़ाओगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। रो की संख्या को ज्यादा करोगे, अधिक करोगे और कॉलम की संख्या को घटाओगे तो वो वर्टिकल हो जाएगा। अब मेरा नेक्स्ट है 5वां, नल मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स। नल या जीरो, अब इसका तो नाम से ही एकदम क्लियर हो रहा है कि नल मीन्स खाली, ठीक है। तो वैसा मैट्रिक्स जिसका कि अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं हो, मतलब एलिमेंट नहीं होने का मतलब है कि अंदर का सब एलिमेंट जीरो हो, ठीक है। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें कि जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो, जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो। A matrix is called जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स if
मैट्रिक्स आर 0। वैसे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स बोलते हैं जिसका कि सभी एलिमेंट्स 0 हो। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय डार्क 0 m/n। जीरो मैट्रिक्स को बोल्ड 0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल, जैसे 2x2 का मैट्रिक्स बनाएंगे, जीरो मैट्रिक्स। तो ये कैसा होगा? 0 0 0 0। जैसे जीरो मैट्रिक्स आपको बनाना है 2/3 का, ये कैसा हो जाएगा? 0 0 0 0 0 0। ये 2/3 का जीरो मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स हम लोग ने क्या पढ़ा, क्या समझा कि वैसे मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं जिस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स 0 हो, उसको क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे, जीरो मैट्रिक्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix is said to be a square matrix if number of rows and number of columns are equal। वैसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं जिसमें कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, अगर रो है 2 तो कॉलम भी 2 होना चाहिए, अगर रो है 3 तो कॉलम भी 3 होना चाहिए। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो? इक्वल हो, समान हो। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? किसी को क्या लिख सकते हैं? ए मैट्रिक्स A is equal to Aij m/n is said to be a square matrix if m is equal to n। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल होगी, समान होगी। फॉर एग्जाम्पल A is equal to 2 2 5 6। देख लीजिए, 2 रो है 2 कॉलम है, ऑर्डर कितना हो गया? 2/2। ये क्या है? 2/2 का मैट्रिक्स
पढ़ाते हैं, रो कॉलम ही तो पढ़ते हैं, रो और कॉलम की ही तो बात करते हैं। तो जब भी मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल हो जाएगी तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे अगर 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 6 7 2 7 8 5 8 9। देख लीजिए रो की संख्या कितनी 3, कॉलम की संख्या कितनी 3, तो रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल है ना, रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या भी 3, तो 3 गुना 3 का ये मैट्रिक्स है। तो 3/3 मैट्रिक्स, तो क्या रो और कॉलम की संख्या इक्वल है, तो इसीलिए ए जो मैट्रिक्स था ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का, बी जो है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया ये। अब आज हम लोग ने कितना पढ़ा, 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिए हम लोग, मैट्रिक्स का 7 टाइप पढ़े। कल के लेक्चर्स में हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसको जितना मैंने आज पढ़ाया है उसको आप लोग आज जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।